जब बारिश के बाद जब धूप लगती है तो उसके बाद और लैंडस्लाइड्स होने का खतरा रहता है। जैसे कि पिछले कल कुल्लू में लैंडस्लाइड्स हुआ। मेन मकसद अभी भी हमारा ध्यान है कि जो सब्जी किसान की है, जो बागवान का फल है, वो मंडियों तक पहुँचे। अभी उस संदर्भ में बात हुई है और कुछ एक चीज़ों को हमने दोबारा से कहा है कि जो नियम है उसमें कुछ परिवर्तन करने की बात हमारी बैठकों के द्वारा चल रही है। और अभी हमने शिमला में, क्योंकि बारिश के बाद जहाँ खुदाई का काम है उस संदर्भ में अभी मैंने चर्चा की है कि जो अभी हमारे मकान का काम शुरू है या कोई और काम शुरू है उसको कुछ समय के लिए हमें कैसे रोका जा सकता है, उस दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर शिमला से पेड़ काटने के लिए भी हमने अभी सब मना कर दिया जब तक कोई उसके सर्वे नहीं हो जाता कि ये पेड़ बहुत डेंजरस है। तो इस दृष्टि से हमारी रोज़ बैठकें चल रही है और हम उस समय आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, एक तो सॉफ्ट स्टेटा में हमने कितनी स्टोरी बनाना है और हार्ड स्टेटा में कितनी स्टोरी बनाना है, उस बारे में भी चर्चा हो रही है। नियमों में चर्चा हो रही है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कैसे हो, कैसे बदलना है। क्योंकि 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चल रही थी जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब हमारे समय ये समस्या आई है तो हम इस समस्या का समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिन आम परिवारों की, गरीब परिवारों के लोगों की, कईयों के मकान धंस गए हैं, ज़मीन ही ख़त्म हो गई है, हमारी सरकार उस पर भी चर्चा कर रही है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको कुछ या राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए या कुछ हमारे को स्पेशल पैकेज रिलीफ के रूप में मिले। वो अगर मिलता है तो उससे भी हम कुछ लोगों को बसाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर जिनकी ज़मीनें गई है उनके बारे में हम विचार कर रहे हैं। समस्या एफसी और एफआरआई एक्ट की तरफ है। मैंने उस मामले में चिट्ठी लिखी है और एक और मैंने पत्र लिखा है जिसका कि हमारे यहाँ मक डिस्पोजल की कोई साइट्स नोटिफाई नहीं है। नाला में आके हम मक डाल जाते हैं और नाला चौक हो जाता है और जब चौक हो जाता है तो जब धीरे धीरे लैंडस्लाइड्स होता है तो मड स्लाइड्स के रूप में पहुँचता है और मकानों को नुकसान पहुँचाता है। तो हमने कहा है कि हमें एफआरए के तहत मक्स की जो साइट्स है उसको नोटिफाई करने की परमिशन दी जाए। तो इस संदर्भ में भी चर्चा चल रही है। नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी सामर्थ्यता है और जो अपना कुछ भी योगदान देना चाहता है तो गूगल पे के द्वारा दे सकता है, हमारे बैंक अकाउंट है वो दे सकता है और उसको आयकर की धारा 80 के तहत नियमों में छूट भी है। और ये जितना भी पैसा है वो आम आदमी के विकास में और जिनके घर उजड़ गए हैं उनके घर बसाने में काम आएगा।